हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सतेंद्र सिंह। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यह वीडियो आप सभी का 5 मिनट में पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दिया जाएगा और जितने भी क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं तो वो कहीं बाहर नहीं जाएंगे। आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन इस प्रकार के आपके वन लाइनर टाइप के यहाँ पे सारे जितने राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाएं होंगी इनको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाओं में सबसे पहले हमें बात करेंगे 1904 की बात करेंगे। तो 1904 की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। तो याद रखना है आपको, 1904 में आपका भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट ईयर की, यानी 1905 की बात करें तो 1905 में एक इंपॉर्टेंट घटना हुई थी जिसका नाम है बंगाल का विभाजन हुआ था। तो बंगाल का विभाजन आपको याद रखना होगा 1905 में हुआ था। इसके बाद हम बात करते हैं अगला सन 1906 की बात करें तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ढाका में हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है, मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका उसके बाद ही 1907 का। तो 1907 की सबसे इंपॉर्टेंट घटना थी सूरत अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस में फूट हो गई थी, यानी नरम दल और गरम दल में दो भागों में कांग्रेस बढ़ चुका था। तो ये भी आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट घटना है। इसके बाद अगला हमारा 1909 की घटना है जिसमें मार्ले मिंटो सुधार हुआ था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो इसके बाद चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाओं को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगली डिस्कस करते हैं। यहाँ पे 1911 की बात करें तो 1911 में ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, यानी ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पे एक दिल्ली दरबार आयोजन किया हुआ था। इसके बाद 1916 की बात करें तो 1916 में होम रूल लीग का निर्माण किया गया, जिसकी अध्यक्ष आपको पता होगा एनी बेसेंट जी थी। 1916 में ही एक महत्वपूर्ण घटना थी, वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन रहेगा 1916 वाला। मुस्लिम लीग का जो यहाँ पे कांग्रेस समझौता हुआ था, यानी मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच एक समझौता हुआ था जिसे हम लोग लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट कहते हैं। इसी समझौते में गरम दल और नरम दल भी एक हो गए थे, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगली घटना बात करें तो 1917 की, तो महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में एक आंदोलन चलाया गया जिसे आपको पता होगा चंपारण आंदोलन भी कहा जाता है। यहाँ पे नील की खेती के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। और बात करें चंपारण, तो चंपारण आपका जो कि है वो आपका बिहार में है। कहाँ पे है चंपारण? आपका बिहार में, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद बात करें 1919 की घटना की, तो 1919 में रॉलेट अधिनियम आया हुआ था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं तो 1919 की एक और घटना है रॉलेट एक्ट के यहाँ पे विरुद्ध में, यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी। यहाँ पे जनरल डायर ने यहाँ पे बहुत सारे लोगों पर गोली चलवा दी थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में ही हुआ था। इसके बाद 1919 की एक और इम्पॉर्टेंट घटना की बात करें तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट घटना है आपकी। 1920 की बात करें तो 1920 में आपका खिलाफत आंदोलन आया था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और 1920 में ही आपका गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन भी स्टार्ट किया गया था। 1 अगस्त 1920 के आपका असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। इसी के बाद यहाँ पर 1922 की घटना थी चौरी चौरा कांड थी, जिसमें बहुत सारे भीड़ ने यहाँ पे पुलिस का जो आपका पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पर आग लगा दी थी। इसीलिए यहाँ पर आपका जो असहयोग आंदोलन था गांधी जी ने यहाँ पर इसकी घटना के बाद बंद कर दिया था। इसके बाद बात करें तो 1927 की घटना की बात करें तो साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी 1927 में। फिर यहाँ पे 1928 में जो साइमन कमीशन नियुक्त हुआ था उसका भारत आगमन हुआ था। तो 1928 की घटना भी आपकी इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे 1929 की, तो 1929 में भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया गया था, तो ये भी याद रखना है। 1929 की एक और महत्वपूर्ण घटना है कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी, जो कि लाहौर अधिवेशन में ये किया गया था। और लाहौर अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो आपके जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसके बाद 1930 की घटना की बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और 1930 में ही आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है जिसमें भीमराव अंबेडकर ने यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से हिस्सा लिया था। और आपको बता दें भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था और गोलमेज सम्मेलन आपके 3 ही हुए थे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका 1931 में हुआ था। इसमें महात्मा गांधी जी ने भी हिस्सा लिया था, लेकिन महात्मा गांधी और यहाँ पर जो आपके भीमराव अंबेडकर इनके बीच विवाद हो गया था, तो ये भी आपका जो गोलमेज सम्मेलन था विफल ही रहा था। इसके बाद 1932 की बात करें तो आपका तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ये भी आपको याद रखना। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे 1932 की बात करें तो यहाँ पे सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली की घोषणा की गई 1932 में की गई। और 1932 में ही आपका पूना पैक्ट हुआ था, यानी पूना समझौता हुआ था, जो कि गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के मध्य ही हुआ था। इसके बाद आपके यहाँ पे 1942 की घटना है जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 में ही हुआ था। और 1942 में ही आपका क्रिप्स मिशन का जो हुआ था वो भारत आगमन हो गया था।
इसके बाद 1943 की बात करें तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और 1946 में बात करें तो कैबिनेट मिशन का जो हुआ था वो भारत आगमन हो गया था। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी आपको याद रखना है। अगला दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे 1946 की। तो यहाँ पे भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन हुआ, यानी भारतीय जो संविधान सभा था उसका यहाँ पे निर्वाचन 1946 में किया गया। और 1946 में ही भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की गई, यानी जब भारत अपना आज़ाद होने वाला था तो उसमें अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी। 1947 में भारत के विभाजन के बाद आपके माउंटबेटन योजना है, जिसमें माउंटबेटन भारत के पहले वायसराय आपके यानी बने हुए थे। तो आपको ये भी याद रखना है। 1947 की बात करें तो भारत की स्वतंत्रता की प्राप्ति कर चुका था, ये आपका 1947 हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे हमने सारे राष्ट्रीय आंदोलन को डिस्कस कर लिया है, बहुत ही फटाक से डिस्कस कर लिया है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे 1 नंबर यानी 1 लाइनर में आपके पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें।